देखिए, सम्मान जो होता है ये हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसको जो है अपना समझ लेता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 5 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। देखिए, अगर आप टेलीग्राम चैनल को जो आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और देखिए, जो हमारा जनवरी 2022 का पार्ट 2 था मंथली करंट अफेयर का, उसको मैंने कल रात में अपलोड कर दिया है और आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग सिफारिश कर रहे थे कि सर उसको जल्दी से अपलोड कीजिए, तो वो अपलोड हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर को। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व कैंसर दिवस को हम 4 फरवरी को हर साल मनाते हैं और 2022 के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम है क्लोज द केयर गैप। आपको बता दूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी पहल पर साल 1933 में पहला कैंसर दिवस स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है। तो देखिए, देश आपका कतर है। याद रखिएगा, कतर को जो है गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देगा अमेरिका। और ये मुख्य रूप से एक सांकेतिक सम्मान है जो कि अफगानिस्तान के लोगों को निकालने और गाजा में पिछले साल के इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करने में कतर के द्वारा की गई सहायता के कारण उसका आभार प्रकट करने के लिए अमेरिका ने कतर को जो है ये गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है। देखिए, यहाँ पे अगर नाटो की बात हो रही है तो आपको नाटो का फुल फॉर्म आपको बता दूं, रिमाइंड करा दूं फिर से। और नाटो है क्या ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको याद रखिएगा, आपको एग्जाम में जो है बहुत ही एक तरीके से कहा जाए एक नंबर तो आपको दिलाई देगा। देखिए, नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये जो है एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। किसके किसके बीच में? 27 यूरोपियन देश, 2 नॉर्थ अमेरिकन देश और एक यूरेशियन कंट्री के बीच में। इन देशों का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बस इतना ही याद रखें, इतना बहुत काफ़ी है आपको एक नंबर दिलाने के लिए। देखिए, नाटो की स्थापना जो है कब हुई थी ये बहुत बार पूछा गया है। तो नाटो को स्थापित किया गया था 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। और नाटो का जो मुख्यालय है ये सबसे अधिक पूछा जाता है। तो देखिए, नाटो जो है इसका मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नाटो के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की 6वीं समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दी है। तो देखिए, अभी हाल ही में आईएमएफ ने जो है पाकिस्तान के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की 6वीं समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दे दी है। और इसके साथ ही आईएमएफ ने नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को लगभग 1 अरब डॉलर के ऋण की एक किस्त तत्काल जारी करने का भी फैसला किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है ये इसने आईएमएफ के साथ जो है जुलाई 2019 में 3 साल की विस्तारित फंड सुविधा के तहत आर्थिक नीतियों पर एक समझौता किया था। देखिए, पाकिस्तान में इस समय लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान में एक तरीके से कहा जाए त्राही त्राही मची हुई है। लेकिन वहाँ का जो कमीना प्रधानमंत्री है वो जो है कश्मीर कैसे मिले उस पर जो है विचार कर रहा है। पाकिस्तान वालों का वही है कि अपना नमक रोटी नहीं खाएंगे, दूसरों का जो है रसगुल्ला देके उनके मुंह में पानी आता रहता है। तो खैर, पाकिस्तान को कश्मीर तो कभी नहीं मिलने वाला है, लेकिन कभी अगर एक तरीके से कहा जाए भारत में माहौल ऐसा है कि अगर पाकिस्तान ज़्यादा बदतमीजी करेगा तो पाकिस्तान ही भारत में मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान को छीन लिया जाएगा, उसको भारत में उसका विलय हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के बारे में आपको 4-5 चीज़ें बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान की जनसंख्या है 22.09 करोड़ और करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। अगला कि मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022 का खिताब किसने जीता है। देखिए, पाकिस्तान में अभी हाल ही में मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल चुनी गई हैं डॉक्टर सफाक अख्तर। देखिए, इनकी खूबसूरती की चर्चा जो है काफ़ी हो रही है, इसलिए सोशल मीडिया पे जो है छाई हुई हैं और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। तो इसलिए मैंने आपको इनके बारे में बता दिया कि डॉक्टर सफाक अख्तर जो है ये मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022 का खिताब इन्होंने हाल ही में जीत लिया है। देखिए, जो आपकी डॉक्टर सफाक अख्तर हैं ये पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली हैं और हाल ही में इन्होंने कनाडा में आयोजित एक वर्चुअल ब्यूटी पेजेंट में इस मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022 का खिताब जो है अपने नाम किया है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर सफाक अख्तर बनी है मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई। तो देखिए भारत और रूस के बीच में अभी हाल ही में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता का आयोजन किया गया है। देखिए इस वार्ता में जो है रूस ने बताया कि फरवरी 2022 में ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। और देखिए ये चर्चा नाटो के द्वारा पूर्व की ओर से संभावित विस्तार को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में हुई है। इससे पहले 21वां जो भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन था, तो ये भी जो है नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ था, इसको याद रखिएगा। और देखिए रशिया की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल है मॉस्को, पॉपुलेशन है 14.41 करोड़ और रूस की करेंसी क्या है, रशियन रूबल है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और किस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप में जो है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो देखिए जो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड है इसने पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप में एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और देखिए इस प्लेटिनम कार्ड के बारे में बता दूँ जिसको लॉन्च किया गया हाल ही में। देखिए ये जो कार्ड होगा ये प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड पर जो है 25,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट जो है मिलेगी आपको। और वहीं सेलेक्टेड कार्ड पर 50,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। और इससे एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रुपए को पतंजलि के विशाल मर्चेंट नेटवर्क की पहुंच जो है मिलेगी। तो इसको याद रखिएगा कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड हाल ही में लॉन्च किया है। अगला कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए जो है नामांकित किया गया है। तो देखिए इनका नाम है नीरज चोपड़ा, जो कि इंडियन जेवलिन थ्रोवर यानी कि एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण मेडल पदक जीतकर जो है सबका दिल जीत लिया था। याद रखिएगा नीरज चोपड़ा को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी कि IISc बेंगलुरु ने भारत की किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को स्थापित और चालू किया। तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में अभी हाल ही में परम प्रवेगा नाम का जो है एक भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में जो एक है इसको स्थापित किया गया है। और इसके साथ ही रिकॉर्ड भी बन गया है। देखिए परम प्रवेगा नाम का जो ये सुपर कंप्यूटर है ये किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर भी है। और परम प्रवेगा की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है 3.3 पेंटाफ्लॉप्स यानी कि आपको बता दूं एक पेंटाफ्लॉप क्वाड्रिलियन या फिर 1015 ऑपरेशन प्रति सेकंड के बराबर। यानी कि ये सुपर कंप्यूटर जो है एक सेकंड में 115 ऑपरेशन यानी कि 115 काम कर सकता है। तो इसकी स्पीड काफ़ी बहुत ही तगड़ी है। देखिए परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी जो है ये कब मनाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस को हम 4 फरवरी को मनाते हैं। देखिए मानव बंधुत्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 में आयोजित किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2020 को 4 फरवरी को मानव बंधुत्व दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव बनाया था। और ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है ये दिवस विश्व अंतर धार्मिक सद्भावना सप्ताह का एक हिस्सा है जिसे फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है, जैसा कि 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया था। अगला कि बजट 2022-23 में खेलो इंडिया गेम्स के विकास के लिए कितने प्रतिशत बजट की वृद्धि की गई है। देखिए टोटल 48% जो है इसका बजट बढ़ाया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में आपको बता दूं इस योजना में आवंटन 2022 में 48% बढ़ा है। और इसको साथ में जो है प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में भी शामिल किया गया है, इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो है खेल की बात हो रही है तो भारत के युवा मामले और खेल मामलों के मंत्री कौन है ये भी जान लीजिए। देखिए वर्तमान में अनुराग सिंह ठाकुर जो है ये खेल मंत्री हैं भारत के। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी
संस्थान के नए महानिदेशक और मेरे नाम बताइए। अगला कि हाल ही में अमिताभ दयाल का निधन हो गया, वो क्या थे बताइए। और अगला प्रश्न है कि मराठी एवं हिंदी फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया बताइए। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में जस्टिस उमर अता बंदियाल किस देश के 28वें प्रधान न्यायाधीश बने हैं बताइए। और आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने किस देश की वीडियो गेम डेवलपर कंपनी बंगी इंक को $3.6 बिलियन में खरीद लिया बताइए। तो देखिए जो आपका जनवरी महीने का जो आपका पार्ट 2 का वीडियो है मंथली करंट अफेयर का, उसको देख लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर कल 5:30 बजे। जय हिंद।